अस्सलामुअलैकुम तैयबा जाहिद की तरफ से कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे आज के इस चैनल तैयबा जाहिद में आप लोगों को है खुशामदीद। लिसनर्स, आज मैं अपने ये कुछ पेपर मार्क कर रही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ये पेपर है मेरे स्टूडेंट्स के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कुछ माइनर से मिस्टेक्स है ये उन लोगों के साथ शेयर की जाए जो कि मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग वाकई ही इंग्लिश लर्निंग या स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। यहाँ पे आप ये मत देखिए कि क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग है, सिर्फ मिस्टेक्स देखिए। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, फ्रेज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अब देखिए ये जो वर्ड है फ्रेज या क्लास, ये कोई मल्टीपल वर्ड्स नहीं है, ये कोई दो लफ्ज़ नहीं है, ये सिंगल वर्ड है। तो हमेशा सिंगल के साथ हम इज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ना, ये होना चाहिए था क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे एक ये मिस्टेक होगी। नेक्स्ट एक और पेपर था मेरे पास। यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन है कि आपने कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो है डिफरेंस बताना है एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या है, व्हेन द कंजंक्शन आर जॉइंड टू। अब देखिए ये जो इज एम आर होते हैं ये कॉन्टिन्यूस के फिक्रों में यूज़ किए जाते हैं। भाई आपने और जॉइन लगा दिए, और जॉइनिंग हो सकता है लेकिन और जॉइन नहीं हो सकता ना, मतलब या और अगर आप इस तरह कहना चाहते हैं व्हेन द कंजंक्शन जॉइन, तो जॉइन के साथ आप एस लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। तो लिहाजा प्रेजेंट सिंपल के टेंस के अंदर कभी भी और जॉइन नहीं आता, और जॉइनिंग हो सकता है और जॉइन नहीं। तो लिहाजा साइड बाय साइड देखिए द कंजंक्शन डैट जॉइन। अब यहाँ पे साइड पे इस बच्चे ने ठीक लिखा है द कंजंक्शन डैट जॉइन। अब यहाँ जॉइन के साथ भाई एस लगाना था। द कंजंक्शन डैट जॉइन्स इंडिपेंडेंट क्लास विद एन डिपेंडेंट क्लास, व्हाटएवर जो कुछ भी आपने लिखा है। नेक्स्ट एक और पेपर था। यहाँ पे मैंने बच्चे को 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दिए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि सिंपल आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने उनको उनके पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे नंबर 1 पे था वाई डू यू हार्म द पीपल शेमलेसली। तो भाई इसमें जो कुछ भी था सिंपल, आपको पता होगा कि प्रेजेंट सिंपल में डू या डज का यूज़ किया जाता है लेकिन पास्ट के अंदर डिड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपली वाई डिड यू हार्म द पीपल शेमलेसली। काफ़ी सारे बच्चों ने सेकंड फॉर्म यूज़ की थी लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है क्योंकि डिड इट सेल्फ सेकेंड फॉर्म की मीनिंग कन्वे कर रहा है। नंबर 2 पे क्या है, द इंडियन रूलर्स हैव केप्ट द कॉमन पीपल बैकवर्ड लाइक द पाकिस्तानी रूलर्स। यहाँ पे क्या था, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट में आप हैज़ या हैव यूज़ करते हैं लेकिन पास्ट में आप क्या लगाएंगे, हैड। तो सारे का सारा सेंटेंस सेम एज इट इज़ रहना था, वहाँ पे आपने हैज़ या हैव को रिमूव करके हैड लगा देना था। ओके हो गया। नंबर 3 पे है दे मेक दिस गन एट वॉर फैक्ट्री। अब मुझे बताइए मेक की 3 फॉर्म्स होते हैं ना, मेक, मेड, मेड। तो अब यहाँ पे सिंपल मेक को मेड बना देना था, दे मेड दिस गन एट वॉर फैक्ट्री। नंबर 4 पे है जी ही इज़ प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन द गार्डन। अब आपको पता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो यहाँ पे वाज यूज होना था, ठीक है। नंबर 5 पे क्या था, वाई हैज़ द रोड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द रीजन। यहाँ पे भी अगेन वही सीन है, ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए कि आपका नेगेटिव है इंट्रोगेटिव है, बस आपने सिंपल हैज़ या हैव को रिमूव करके वहाँ पे आपने हैड लगा देना था। वाई हैड द रोड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन दैट रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इस बच्चों को मैंने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दिए, बस लास्ट पे इसने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था। ओके जी। नेक्स्ट एक और पेपर है, इसमें क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लास। क्वेश्चन अगेन एंड अगेन वही रिपीट होंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ लेकिन मेरा मकसद आपको सिर्फ मिस्टेक्स हाईलाइट करके बताना है। यहाँ पे क्या था, अ फ्रेज इज अ सिंगल वर्ड। भाई अगर ये सिंगल वर्ड है तो आप उसको फ्रेज क्यों कह रहे हैं, वहाँ पे मैंने वो हाईलाइट करके लिखा भी है, नॉट अ सिंगल वर्ड। ये जो फ्रेज है आप इसको सिंगल वर्ड नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्या मिस्टेक है जी, विच डज नॉट कंप्लीट सीन। भाई सीन क्या होता है, आप इधर कोई सीन चला रहे, ये सेंस है, यहाँ पे सेंस लिखना था। ओके हो गया। यहाँ नेक्स्ट आप एग्जांपल्स में आ चेयर आ बुक। अब इस बच्चे ने एग्जांपल्स तो बिल्कुल ठीक लिखी हैं लेकिन डेफिनेशन में आप अपने लफ्ज़ों पे गौर करें ज़रा। आपने बोला है फ्रेज इज़ अ सिंगल वर्ड। भाई सिंगल वर्ड नहीं है, ए एंड दी भी एक वर्ड है इटसेल्फ। आप इसको ग्रामर की ज़ुबान में आर्टिकल बोलेंगे, ठीक है। सेंस के स्पेलिंग भी मैंने ठीक कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं जी क्लास में क्या है, क्लास इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। जब आप कह रहे हैं क्लास इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, भाई वर्ड क्यों कह दिए, कम्बिनेशन का तो मतलब ही होता है मल्टीपल चीज़ है ना। तो जब आप मल्टीपल कह रहे हैं तो आप साथ एस लगाएंगे। डैट कंटेन्स, अब यहाँ पे कंटेन के साथ एस इसलिए लगना था क्योंकि
आपका रिलेशन क्लास के साथ है, क्लास दैट कंटेन्स, ठीक है। तो चीज़ों को इस तरह से देखा करें जी। इसकी एग्जांपल्स में आप देखें, अब इसने क्लास के एग्जांपल में लिख दिया शी टुक द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस। भाई जब पूरे सेंटेंस को फ्रेज बना दिया, क्लास बना दी है, तो देन सेंटेंस कहाँ पे लाया करेगा। ये आप लोग माइनर सी चीज़ें ज़रा नोट करें कि बच्चे ने पूरे को पूरा सेंटेंस लिख के उसको क्लास या फिर आप फ्रेज जो है वो क्लेम कर रहे हैं। डेट्स द रॉन्ग। आई होप सो डैट कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि किस तरह की मिस्टेक जो है बच्चे ग्रामर के पेपर में कमिट करते हैं। ओके जी, एक ये और पेपर था, इसकी मिस्टेक्स देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर पास्ट टेंस। ये अगेन वो वाला क्वेश्चन, लेकिन इसमें गलतियां ज़रा नोट करवानी थी आपको। मैंने क्या कहा था कि आपने डू या डज को सिंपली डिड में कन्वर्ट कर देना है। अब ये बच्चे की मुझे समझ नहीं आई साइकी की कि उसने क्या कर दिया, डज द पीपल हार्म शेमलेसली। भाई पहली तो बात, आपने ज़्यादा सारे लोग हैं तो आपने ज़्यादा लोगों के साथ डज क्यों लगा दिए, पहली गलती। दूसरी बात, ये ऊपर डू था आपने नीचे डज बना दिए। ये आप कोई उधर वर्ड के एक्टिव कैसे बना रहे हैं कि जो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर 2 पे है जी, द इंडियन रूलर्स हैव कप्ट द कॉमन पीपल बैकवर्ड लाइक द पाकिस्तानी रूलर्स। आप देखें ज़रा, इसने वो ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पर रख दिए। पाकिस्तानी रूलर्स बैकवर्ड पीपल लाइक इंडियन रूलर्स। भाई क्या हो गया आप लोगों को। आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का क्राइटेरिया तो मेंटेन रखें एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, दे मेक दिस गन एट वॉर फैक्ट्री। अगेन मुझे नहीं समझ आती बिल्कुल जब पेपर में आपको ये कहा जाए कि आपने टेंस चेंज करना है, तो भाई टेंस से मुराद होती है आपने अपनी वर्ब चेंज करनी है, ना कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये टोटली ही बिल्कुल, मैं बच्चे का नाम नहीं लेना चाहती, रोल नंबर नहीं बताना चाहती, लेकिन टोटली ही रॉन्ग। मतलब आपको एक टेंस भी चेंज करना नहीं है, मतलब 5 में से हो ना कि कोई एक भी आपने ठीक लिखा हो, वो भी नहीं आपके लिए फिजिबल हुआ कि आप जो है वो एक को ही ठीक कर देना। तो लिहाजा जब भी टेंस चेंज करने की बात आए तो टेंस लफ्ज़ से बच्चों समझ आया करें कि आपने वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, नथिंग एल्स। बात की समझ आ रही। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है मैडम, हेल्पिंग वर्ब किसके बारे में बात कर रही। ये जो आपके पास होते हैं ना, इज, एम, आर, वॉज या वर या फिर विल, शैल, इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। या समटाइम आप एस या ई एस का इजाफा करते हैं तो वो भी हेल्पिंग वर्ब्स के क्राइटेरिया में ही काउंट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद एक आपकी मेन वर्ब होती है, जैसे आप किसी सेंटेंस के अंदर बोले आना जाना, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट एक और पेपर था मेरे पास, इसमें देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स है। अगेन वही बच्चा कहना चाह रहा था फ्रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर यूनिट ना। तो जब आप कंसिस्ट कह रहे हैं भाई, तो लाइक आप बात की समझ आ रही है ना, कंसिस्ट है तो कंसिस्ट लाइक साथ आप एस का यूज़ करेंगे ना। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर यूनिट, फ्रेज इज़ अ वर्ड डैट वर्क। भाई वर्क नहीं, डैट वर्क्स। अगर तो ज़्यादा सारे लोग काम कर रहे हैं तो आप बोले ना वर्क। यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूँ, आपको पता होना चाहिए कि जो भी सिंगुलर हो, जब आपके पास कौन सिंगुलर हो, आपका सब्जेक्ट, आपका नाउन, अगर तो वो सिंगुलर हो तो वहाँ पे आप उसकी जो वर्ब होती है उसके साथ आप एस या एस का इजाफा करते हैं। लेकिन जो आपके पास प्लूरल है उनको किसी किस्म की हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आप कहें क्लासेस कंसिस्ट, ठीक है, देन ठीक रहना था। लेकिन जो कि क्लास अकेला है तो क्लास कंसिस्ट ऑफ लार्जर यूनिट, ठीक है। क्लास इज अ वर्ड दैट कंटेन्स। अगेन एंड अगेन वही शॉर्ट सी मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्या है जी, व्हाई डू यू हार्म द पीपल शेमलेसली। अब ना ये वाला पेपर हाईलाइट करने का पर्पस ये था, ये उन बच्चों की कन्फ्यूजन दूर करनी है। भाई पास्ट टेंस से मुराद ठीक है कि सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, लेकिन जब आपने सेंटेंस के अंदर डिड यूज़ कर दिया ना, तो फिर डिड के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो डिड है, डिड में इट सेल्फ जो है सेकंड फॉर्म के मीनिंग मौजूद है। वाई डिड यू हार्म द पीपल शेमलेसली, नॉट हार्म्ड। अगर अब आप सेकंड फॉर्म यूज़ करना भी चाहते हैं तो देन आप डिड को निकाल देंगे, तो सिंपल स्टेटमेंट में आप सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आप हार्म्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, द इंडियन रूलर्स हैड केप्ट। अब ये बच्चा बना रहा था, जब इसको कन्वर्ट कर रहा था, भाई तुम्हारा बना तो वैस कहाँ पे चला गया। रिलैक्स होके थोड़ा सा पेपर को अटेम्प्ट किया करें जी। एक ये पेपर है जी,
शी टुक द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस। भाई ये कौन अल्लाह का बंदा है या बंदी है? लाइक आपको किसने कह दिया, किस बेवकूफ़ ने कहा कि आप एक्टिव पैसिव बनाते हुए आप लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बना दें? ये राइट आप कौन से अंग्रेज़ ने आपको दे दी? वहाँ पे लिखा हुआ शी टुक द लेटर, नीचे आप लिख रहे हैं ही हैड टेकन द लेटर। बाकी तो गलत है, लेकिन आई वॉज शॉक्ड कि आपने शी को ही और ही को शी बना रहे हैं। क्या इंग्लिश है आपकी, मैं सदके जाऊँ। नेक्स्ट है जी, वाई इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ बीइंग वेस्टेड बाय यू। अब आपने एक पूरे का पूरा पोर्शन ही आपने गुम कर दिया। एक्टिव पैसिव का ना एक कुलिया होता है, कुलिये मतलब एक आप समझ रहे होगे मेरी बात को, एक फॉर्मूला होता है कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। बात की समझ आ रही है? तो ये महान गुरु जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सेंटेंस है उसका एक पोर्शन ही गायब कर दी। भाई ये बाय यू आके मैंने लिखना था यहाँ पे। बात की समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? पता नहीं इस तरह की ये कह लें कि चाइल्डिश मिस्टेक्स आप लोग पता नहीं कैसे कमिट कर लेते हैं। महमूद विल नॉट अटेंड द डिनर टुमारो, द डिनर विल नॉट बी अटेंडेड बाय द महमूद सिंस टुमारो। भाई अब ये सिंस किसने कह दिया? जब सिंस का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं तो आपने सिंस कैसे लगा दिया? सिंस तो आप लगाते हैं ना कि टाइम का एक जो स्पेसिफिक फॉर या सिंस का आप यूज़ करते हैं जब आप एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन बता रहे होते हैं। यहाँ पे ऊपर सिंस था नहीं, नीचे आपने खुद से एडिशन कर दिया। क्या बात है जी। डू दी एक्टर्स प्ले दिस रोल्स इन डिफरेंट प्लेस। आप देखें भाई वो इंट्रोगेटिव था, लेकिन अब नीचे भी आप उसको इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये तो ज़रा ध्यान से देखें कि जब आप इज़, एम, आर और डू एक साथ एक फिक्रे के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ये फ़नी से मूड में कुछ कुलिये आपको बता रही हूँ, आप लिख ले मेरी बात को। किसी भी एक सेंटेंस के अंदर डू, डज, डिड, इज़, एम, आर ये एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। आप डू भी लगा रहे हैं, वर्ब भी लगा रहे हैं, क्या ग्रामर है आपकी। यहाँ पे आपको क्या करना था, डू की जगह पे दीज रोल्स बनाना था ना, तो आर दीज रोल्स, ठीक है, प्लेड बाय आगे वट जो भी था, ठीक है। अब ये हो चुकी है रात, तो अब मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। तो रात के टाइम थोड़ा सा ये पेपर आपको थोड़ा पेपर डार्किश से नज़र आ रहे होंगे, लेकिन सॉरी फॉर डैट। ओके जी, यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक्स हैं। बहुत ही मेरा दिमाग घुमाया हुआ बच्चों के इन पेपर्स में, तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग पास कैसे होंगे। ओके जी, फ्रेज इज अ सिंगल वर्ड विच डज नॉट गिवन कंप्लीट सीन। ये पेपर हाईलाइट करने का मकसद ये था कि आपको ये बताना कि डू या डज के साथ भाई थर्ड फॉर्म कभी भी यूज नहीं करते। बात की समझ आ रही? ये आपने गिवन लगा के पता नहीं आप क्या शो कर रहे हैं, विच डज नॉट गिवन कंप्लीट, अगर सेंस के स्पेलिंग भी नहीं आए माशाल्लाह से। सीन क्या होता है भाई, ये पता नहीं देख देख के यूट्यूब और नेटफ्लिक्स मुझे समझ नहीं आती ये सीन कौन से वाले आप लोगों ने चलाए हुए। विच डज नॉट, लाइक आप चले एक मिस्टेक की कंप्लीट सेंस, आपको सेंस के स्पेलिंग नहीं आती, तो लिहाजा डू या डज के साथ गिवन कभी भी नहीं आता। थोड़ा सा अगर इसको सीधा करें, फ्रेज इज अ सिंगल वर्ड विच डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। भाई इतनी ही अगर आपकी इंग्लिश टूटी फूटी है तो आप लाइक थोड़ा सा इतना सा तो रहम कर लें। ओके जी, यहाँ पे एक और पेपर आ गया है माशाल्लाह से। यहाँ पे क्या है, व्हाई डू यू हार्म द पीपल शेमलेसली, व्हाई डज यू हैव बीन हार्म द पीपल शेमलेसली। यहाँ पे ज़रा मिस्टेक्स को देखिए। अगेन बार बार कह रही हूँ, डू या डज के साथ सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करते आप। पहली तो बात, आपको ये किसने राइट दिया कि आप यू के साथ डज लगाएं? आपको पता है डू और डज का डिफरेंस क्या है? जितने भी आपके पास सिंगुलर होते हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके साथ आप क्या यूज़ करते हैं, डज, और जितने प्लूरल होते हैं उनके साथ आप डू यूज़ करते हैं। तो ये जो यू है ना, तुम या आप, ये इंग्लिश के लैंग्वेज में इसको आप प्लूरल समझा करें, क्योंकि ये बहुत हास होता है ना। वाई डू यू हो सकता है, लेकिन वाई डज यू कभी भी नहीं होता। हैव बीन हार्म्ड, हैव भी लगा रहे हैं, बीन भी लगा रहे हैं, हार्म्ड भी लगा रहे हैं, वो यार क्या हो गया। मतलब ये वाले काम आपने नहीं करने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, द इंडियन रूलर्स हैव केप्ट द कॉमन पीपल बैकवर्ड लाइक द पाकिस्तानी रूलर्स। ये क्या है जी, द इंडियन रूलर्स हैव बीन केप्ट द कॉमन पीपल बैकवर्ड लाइक पाकिस्तानी रूलर्स। जी क्या है जी, यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिंपल आपने क्या करना था, हैव की जगह पे आपने हैड पुट कर देना था। तो ये थोड़ी थोड़ी ये अगर आप लोग
ग्रामर का जो पेपर है, मैं बार बार कहती हूँ, ग्रामर के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग एक दफ़ा, जैसे आपका मैथ का पेपर होता है ना, ठंडे दिमाग से पहले स्टेटमेंट को पढ़े, रीड आउट करें, कूल वे से उसको फिर अटेम्प्ट करें। ये क्या है जी, दिस गन आर बीइंग, भाई और भी, अब मतलब दिस गन, अब आप क्या कर रहे हैं, और बीइंग मेड एट वार फैक्ट्री बाय देम, उफ अल्लाह, क्या, लाइक दिस गन, दे मेक दिस गन एट वॉर फैक्ट्री, आप इसको थोड़ा सा सिंपल, दे मेड करके दिस गन, अब आप गन को शुरू में ले आए हैं। टेंस को चेंज करने के लिए आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ जितनी भी आप लोगों को लाइट से वे में मैं मिस्टेक्स बताने की कोशिश कर रही हूँ, इनको कह ले कि गोल्डन वर्ड्स के साथ अपने पास लिख ले, शायद इस तरह से आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो जाए। वैसे तो होनी कोई नहीं ना, पढ़ के वैसे तो होनी कोई नहीं। ये क्या है जी, ही इज़ प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन द गार्डन, न्यू ट्रीज और बीन, भाई और बीन क्या होता है, प्लांटेड इन द गार्डन बाय हिम। सिंपल आपको पता है, प्रेजेंट सिंपल में आप इज, एम या आर का यूज़ करते हैं, तो अगर आप उसको पास्ट बनाए तो वाज या वर यूज़ करते हैं। ही के साथ इज था तो आपने सिंपल उसको ही वाज प्लांटिंग, ठीक है, ही वाज प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन द गार्डन, सिंपल इतनी सी बात थी। नेक्स्ट क्या है जी, वाई हैज़ द रोड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड, हैज़ वाई नॉट, भाई एक ये भी एक ना रूल ग्रामर का लिख ले, जितने भी आपके WH वाले होते हैं ना वर्ड्स, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, बात की समझ आ रही, वो कहते हैं ना, एक मैंने आपको शायद आपके साथ शेयर भी किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ, DD नेशनल पे ना एक ड्रामा होता था आज से काफ़ी साल पहले, कब, क्यों, कहाँ और कैसे। तो ये जितने भी आपके होते हैं ना कब, क्यों, कहाँ और कैसे वाले, इनको हमेशा आप सेंटेंस के स्टार्ट में रखते हैं। हैज़ वाई नहीं हो सकता, वाई हैज़ हो सकता। तो लिहाजा ये जो WH है, इसको तो आप हमेशा कार्नर पे ही रखेंगे, ये कार्नर पे था, इसको कार्नर पे ही रहने दें। वाई हैड द रोड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस रीजन, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट ऐसे ही। तो ये छोटे छोटे ग्रामर की जो बातें हैं, इनको आप लोग नोट कर लें अपने पास। मुझे ऐसे लगता है कि अगर स्ट्रेटली आपको वैसे रूल्स पढ़ा दिए जाएं, लाइक आज प्रेजेंट सिंपल, आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उस तरह से आप चीज़ों को अच्छे से ज़्यादा लर्न नहीं कर पाते। अगर आपको आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट करके बताई जाए तो आप ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नेगेटिव वाले या इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस तंग करते हैं तो इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि आप उस स्टेटमेंट को पहले तो सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके एक दफ़ा उसको चेक कर लें, ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने से आपके लिए आसानी हो जाएगी कि लाइक असल जो पर्पस है वो किसी सेंटेंस का क्या है, बात समझ आ रही। ओके जी, नेक्स्ट एक और पेपर है, इसमें क्या है जी, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये क्या है जी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। ये पेपर जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, अच्छा इन दिस सेंस के ये भी एक कह लें, ये कोई ग्रामर का अपना बनाया हुआ रूल नहीं है, ये किसी बच्चे की कोई ट्रिक थी और मुझे बहुत ही अट्रैक्ट की। फैन बॉय ना, वो लोग जिन लोगों को भूल जाता है कि कंजंक्शन कौन कौन सी होती है या कितने टाइप की होती है, तो वो लोग ना ये कीवर्ड बना ले। आपको पता है जब मैं स्टूडेंट होती थी, आज से कह ले कि 1.5 साल पीछे की बात है, तो मैं भी जो है ये इस तरह के वर्ड्स बना लिया करती थी जो चीज़ें मुझे मुश्किल लगती थी। तो ये है फैन बॉय। चलिए जी, फैन बॉय को सॉल्व करते हैं। F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नार, B फॉर बट, O फॉर और एंड Y फॉर येट, ठीक है। तो ये फैन बॉय भी मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए, जो लोग लर्न कर रहे हैं मेरी वीडियो से, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि कंजंक्शन कभी भी लाइफ में आपको भूलेंगी नहीं, ठीक है। बल्कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मेरी तरह आपको भी इस बच्चे का जो है शॉर्ट वर्ड कीवर्ड आपको अट्रैक्ट किया है। किसी एक और पेपर में भी था, पता नहीं अब इसने उसका कॉपी किया या उसने इसका कॉपी किया, आई डोंट नो, बट पहले ये पेपर मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए, ठीक है। तो फैन बॉय से
अच्छा जी, ये जो फैन बॉय वाला बच्चा था इसकी वैसे तो कुछ माइनर माइनर सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी थी, लेकिन चूँकि वो कहते हैं ना आपकी वाइब्स मैच हो जाना, तो मेरी इस बच्ची या इस बच्चे के साथ इस तरह से वाइब्स मैच हो गई। लाइक मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने इसको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दिए इस क्वेश्चन में से, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस ट्रिकी वर्ड ना। तो आप लोग भी इसको लिख लें गोल्डन वर्ड्स के साथ कि कंजंक्शन को जब भी आप याद रखना चाहें तो आपको आपके पास एक फैन बॉय होना चाहिए, ठीक है? तो फैन बॉय से आप एक दफ़ा अगर रीड आउट कर लेंगे फॉर एंड और बट और येट, ठीक है, तो थोड़ी सी आपके लिए आसानी हो जाएगी, या कम अज़ कम कह लें कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ताकि फ़ाइनल टर्म जो कि आपको पता है फाइनल के पेपर भी आने वाले हैं, तो फेब तक आई होप सो डेट एक्सपेक्टेड है पेपर्स की फ़ाइनल डेट, तो कम अज़ कम जो है वो अपने फाइनल के पेपर की तैयारी कर सकें जी। तो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं जी नेक्स्ट पेपर की तरफ कि नेक्स्ट देखते हैं क्या और मिस्टेक्स हैं। आई होप सो डैट कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। नेक्स्ट है जी, डू द एक्टर्स प्ले दिस रोल्स इन डिफरेंट प्लेस। अब यहाँ पे एक ये मिस्टेक आपके साथ हाईलाइट करनी थी, इज़ इन डिफरेंट प्लेस। भाई ये जो डिफरेंट प्लेस है ये बार बार मैं कह रही हूँ, जब आपके पास ज़्यादा चीज़ें हो तो आप उनके साथ इज़ नहीं आर यूज़ करते हैं। इज़ तो सिंपल है ना, अगर होता ना इन प्ले, अगर आपके पास एक सिंगल प्ले होता ना तब आप इज़ यूज़ करते हैं। अब चूँकि ये ज़्यादा प्लेस है तो आपको आर होना चाहिए था, आर इन डिफरेंट प्लेस। बाकी जो भी गलतियाँ हैं, अब देखिए एक और भी इसमें मिस्टेक आपको बतानी थी। ये जो वर्ड है इज़ और वार, ये एक ही सेंटेंस में साइमल्टेनियसली दो चीज़ें कभी भी यूज़ नहीं की जा सकती। इज़ एम या आर या वाज वर विल शैल, भाई इन सब में से ना आपने किसी एक को चूज़ करना है। आप कहते हैं ना कि एक मयान में दो तलवारों वाला सांप, तो कभी भी जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं ना रह सकती, सेम इसी तरह एक सेंटेंस के अंदर कभी भी एट अ टाइम जो है दो आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकते। इज या एम या आर या फिर वॉज या वर या शैल या विल वुड वट एवर, आपने चूज किसी एक को ही करना है। इस बच्चे ने क्या किया है, एट अ टाइम इज भी यूज कर दिया और वर भी यूज कर दिया। बाय आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि आप सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं या फिर आप पास की बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है अगर अंग्रेज़ ये हम लोग की ग्रामर देखे तो अंग्रेज़ भी हैरान हो जाए कि भाई ये तो पता नहीं किस दुनिया से ग्रामर आ गई, ये कौन से वाली ग्रामर है जो कम अज़ कम पाकिस्तानियों ने या कह लें कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स ने ईजाद कर ली है, कि जिसमें इज़ और वाज वार ये सब कुछ जो है एक ही सेंटेंस में यूज़ किए जा रहे हैं। एक शॉर्ट सी और भी थी इसमें चीज़, द डिनर टुमारो विल नॉट अटेंडेड बाय महमूद। अब इसने बनाने की तो सही कोशिश की थी, लेकिन ये जो आपके पास विल शेल वाले होते हैं ना सेंटेंसेस, इनको पैसिव वॉइस बनाते हुए आप विल के साथ बी यूज़ कर देते हैं, सिंपल बी, मैंने बी नहीं कहा, ठीक है, ध्यान से सुने, मैंने बी बोला है। विल नॉट बी अटेंड, अटेंड नहीं था कहना, थर्ड फॉर्म विल नॉट बी अटेंडेड, मैंने तो पेंसिल के साथ अटेंडेड बना दिया, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में क्रॉस ही लगता है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट एक और पेपर है जिस पे देखते हैं अ फ्रेज इज आ इंडिपेंडेंट। अब देखें यहाँ पे क्या मिस्टेक आपको बतानी थी, ये जो है इज आ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट व्हाट, ये एक आज़ाद आना है भाई, कोई आइटम लगा दो साथ, कोई आर्टिकल लगा दो, कोई भी वर्ड लगा दो, फ्रेज इज आ डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। या आप आ को रिमूव कर दें, सिंपल बोले आप फ्रेज इज डिपेंडेंट, फिर अच्छा लग रहा है। आप आ भी लगा रहे हैं, आप डिपेंडेंट डिपेंडेंट के एंड पे भी कुछ नहीं लगा रहे। आपने तो कह ले कि बर्तन में कोई खाना रखा हुआ और उस खाने को बगैर ढांपे छोड़ दिया, आपने ढांपना भी है, अपनी बात को क्लोज भी करना है, आधी अधूरी बात नहीं करनी। नेक्स्ट क्या है, अ क्लॉज इज इंडिपेंडेंट। पहली गलती तो यहाँ पे ये, अगर अगला लफ्ज आपका इंडिपेंडेंट है, लाइक वावल लफ्ज से शुरू हो रहा है ना, वावल्स आते हैं ना आपको AEIOU, तो आ क्लॉज इज एन इंडिपेंडेंट होना है, आ इंडिपेंडेंट नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अनकम्प्लीट है, यहाँ पे भी आपका बर्तन खुले का खुला पड़ा हुआ है। अ क्लॉज इज एन इंडिपेंडेंट और देन व्हाट, क्या इंडिपेंडेंट, कुछ तो कुछ आगे लगाएं, नहीं तो सिंपल बोल दें अ क्लॉज इज इंडिपेंडेंट, फिर ठीक था। नेक्स्ट एग्जांपल्स में मिस्टेक ज़रा देखिएगा, ही इज़ अहमद। अब ये जो अहमद है, अहमद का क्या कसूर बेचारे का, आपने उसके नाम को ए लगा दिया, ए
अच्छी बात है, नाम आप लिख रहे हैं, लेकिन आपको ये भी एक ग्रामर का रूल है, जब भी आप किसी बंदे का नाम लिखें या किसी शहर का नाम लिखें, किसी एरिया का नाम लिखें, तो आप उसका फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल लिखेंगे, फर्स्ट लेटर। अली लिख रहे हैं, अहमद लिख रहे हैं, किरण, वट कोई भी है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर जो है उसको आप कैपिटल रखेंगे। ही इज़ अहमद, ए स्मॉल नहीं लगाना। 0.5 मार्क्स कटते हैं इसके, ग्रामर वालों। नेक्स्ट क्या है, ही प्ले क्रिकेट। भाई सेंटेंस अच्छा बनाया है, लेकिन बार बार कहती हूँ, जब अकेला हो तो इसके साथ आपने इधर प्ले के साथ ऐसे लगाना था, ही प्लेज क्रिकेट। वर्ब जो है, ये बात लिख ले, वर्ब अकेली सरवाइव नहीं कर सकती, नेवर एंड एवर एनीवेयर। वर्ब को किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो ही प्ले था, तो प्ले के साथ एस लगाना था, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे आपका एस किधर गया, तो यहाँ पे कुछ ये माइनर सी मिस्टेक, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नेक्स्ट टाइम ये वाली मिस्टेक जो है नहीं करेंगे, कि आप ये किस तरह की माइनर सी आपने गलती की है कि आपको कैपिटलाइजेशन का ही अंदाज़ा नहीं है। बात की समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जब भी कोई भी सेंटेंस लिखे पेपर अटेम्प्ट करते हुए, तो एक नज़र पेपर लिखने के बाद चेक कर लें कि आपके हर सेंटेंस के अंदर एक अदद सब्जेक्ट, एक अदद वर्ब, और उस वर्ब को सहारा देने के लिए कोई सहारा मीन्स डैट के कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो एंड पे आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।